सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी ख़राब किस्मत को आप सही करना चाहते हैं, ज़िंदगी की हर खुशी को आप लेना चाहते हैं, अपने दुख तकलीफ परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो बाबा फरीद जी की इन बातों का आप ध्यान जरूर रखना। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, किस्मत संवर जाएगी। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी अल्लाह ताला ने बहुत ऊंची शान रखी है, जिनका रुतबा बहुत आला है, जिनका असल मुकाम असल दरबार पाकपटन में पाकिस्तान में है। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी की जीवन काल में बहुत सारी करामातें हुई हैं। ऐसा कहें कि सबसे ज़्यादा करामातें इनके साथ ही हुई हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी करामातें की, अल्लाह ताला की इबादत की और धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके शब्द, इनके श्लोक दर्ज हैं। बहुत ऊंचा रुतबा है बाबा फरीद जी का। हमारे जीवन के लिए बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हमें काम आएगी, हमारी किस्मत बदल जाएगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। आओ बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह उनकी उन बातों के बारे में जानते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी ने हमें बताया कि वह अल्लाह ताला, वह परमात्मा रब वाहिगुरु जी हर एक में स्थित हैं, हर एक के अंदर रहते हैं। हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर एक में उस अल्लाह ताला की जोत है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, मंदे बोल कभी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हर एक में वह अल्लाह ताला रहता है, उसका नूर रहता है, उसकी जोत रहती है। अगर हम किसी को कुछ भी माड़ा बोलेंगे तो समझ लें आप उस रब को, अल्लाह ताला को माड़ा बोल रहे हैं। इसलिए हमें कभी किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जोत हर इंसान में है। अगली बात बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी ने हमें समझाई कि जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हम उससे बदला लेने के बारे में सोचते हैं, उससे बदला लेते हैं। पर वह फरमाते हैं कि जब हम बदला लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अकेला नहीं लेते, उसके साथ साथ और भी चीज़ें आती हैं। गुस्से के साथ, बदले के साथ साथ गुस्सा आता है, जो कि हमारे दिमाग को, हमारे तन को, हमारी रूह को नापाक कर देता है, जिसके साथ परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं। क्योंकि जब हम किसी के साथ लड़ेंगे, केस बनेंगे, अदालत में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कष्ट सहने पड़ेंगे। इसलिए बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी कहते हैं कि अगर कोई हमें बुरा भला कहता है तो बजाय इसके उसको वापस बुरा भला कहने के हम उसको सुधारने की कोशिश करें, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। चाहे फिर वह कोई दूसरा इंसान हो, चाहे अपना मन हो, अगर सही रास्ते पर है तभी हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं, तभी हम जिंदगी में सुख शांति से रह सकते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी कहते हैं कि हमें अपने मन में गुस्सा, बदले की भावना, क्रोध कभी नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो आगे से हमें भी प्रेम रूपी फल मिलेगा। अगर हम किसी के साथ बैर विरोध करेंगे तो आगे से हमें कड़वे फल ही मिलेंगे, शहद नहीं मिलेगा। इसलिए सबके साथ प्रेम करना चाहिए। ये मेन मकसद था, मेन मोटो था बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी का। आगे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी फरमाते हैं कि हमें सबको ही सादा जीवन जीना चाहिए। सादा जीवन जीने का मतलब है कि जो भी हमें जैसा भी मिले, रूखा सूखा, मीठा फीका, कैसा भी खाना मिले हमें खा लेना चाहिए। वो लोग कितने अच्छे होते हैं, वह इंसान कितने अच्छे और भले होते हैं जो उस अल्लाह ताला की, उस रब की रज़ा में राजी रहते हैं। जो उन्हें मिलता है, रब जैसा देता है, जितना देता है उतना ही खाकर, जैसा उनको पहनने को देता है वही पहनकर वह अल्लाह ताला का, उस रब का शुक्राना करते हैं, कभी कोई शिकवा गिला नहीं करते। ऐसे लोग कितने अच्छे होते हैं। इसलिए बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी कहते हैं कि हमें जो भी अल्लाह ताला ने जितना भी दिया है, जैसा भी दिया है,
उसका सदैव ही शुक्राना करना चाहिए। जो मिले अल्लाह ताला की रज़ा समझकर खा लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा हो कि पशु पक्षी जो भी उन्हें जंगल में जैसा भी मिलता है वह खाकर अल्लाह ताला का शुक्राना करते हैं, कभी कोई शिकवा नहीं करते। इसलिए इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। अल्लाह ताला की रिजा में रहना चाहिए और सादगी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी फरमाते हैं कि इंसान हर सुबह उस अल्लाह ताला को भूल जाता है। उसके पास 100 बहाने होते हैं, पर वह अल्लाह ताला, वह रब, वाहिगुरु भगवान ईश्वर हमें कभी नहीं भूलता। वह हर रोज़ वैसी ही सुबह लाता है जैसी वह कल लेकर आया था। वह वैसा ही हमें हर दिन हमारी रक्षा करता है, हमें खाने को देता है, पहनने को देता है, हमारे जीवन को अच्छे से चलाता है। हम भूल जाते हैं घर के कामों में, बीवी बच्चों में और दूसरे कामों में, दुनियादारी के कामों में हम उस अल्लाह ताला को याद करना भूल जाते हैं। पर वह अल्लाह ताला कभी हमें नहीं भूलता। वह हर समय हम पर निगाह रखता है, हर समय हमारी सहायता करता है और हमारा पालन पोषण करता है। जैसे इंसान उस परमात्मा का नाम लेना भूल जाता है, अगर परमात्मा भूल जाए, हवा देना भूल जाए, हमें खाना देना भूल जाए, हमें सांस देना भूल जाए, कैसा हो? परमात्मा कभी नहीं भूलता। इसीलिए हमें भी हर समय परमात्मा को याद रखना चाहिए, उसका शुक्राना करना चाहिए। जो भी, जितना भी, जैसा भी दिया है उसका शुक्राना करो, उसकी मेहरबानी मानो कि अल्लाह ताला ने हम पर बहुत ज़्यादा करम किया है। बस सदैव भी उसका शुक्राना करें, कभी गिला शिकवा ना करें। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी फरमाते हैं कि हमें कभी भी किसी पर अपना दबाव, अपना जोर, अपना अहंकार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर इंसान उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। हर एक में परमात्मा की जोत है। अपना अहंकार, अपना गुस्सा, अपना दबाव कभी किसी पर ना डालें, कभी किसी के दिल को दुखी ना करें। जो कोई इंसान किसी दूसरे के दिल को दुखाता है, रुलाता है, उसका भला कभी नहीं हो सकता। कभी ना कभी ज़िंदगी में उसको बहुत बड़ी मुश्किल का, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कभी किसी के इंसान को आप दुख ना दें, कभी किसी को रुलाएं ना। हर एक के साथ प्रेम से रहें, प्यार से रहें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, तभी हम भी खुश रह सकते हैं। इसलिए बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जी कहते हैं कि हमें सबका भला मांगना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करेंगे, किसी के बारे में गलत सोचेंगे, तो हमारा भी बुरा ही होगा, हमारा भला कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे प्रेम से रहें, दिल में कभी किसी के लिए मैल ना रखें, कभी कोई खटास ना रखें। बस प्रेम प्यार से रहें, उस अल्लाह ताला की बंदगी इबादत करते रहें, तो हमारा जीवन बड़ी खुशी खुशी बीत सकता है। आगे की वीडियो में हम आपको बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की और भी बातें बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इन बातों पर गौर करना। आपका पीरो मुर्शिद आपकी हर आस मुराद पूरी करे, आमीन।